सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास। मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह समी इब्राहिम साहब, राना ताहिर, और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे बाबर डोगर साहब भी। मियाँ साहब की जो पूरी बॉडी है, खबरें ये आ रही हैं कि वो सूज चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हुकूमत की तरफ से एक ही जो है वो जिद लगाई जा रही है बॉन्ड्स के हवाले से, और उनकी जो बीमारी है उन्हें बिल्कुल सीरियस नहीं लिया जा रहा। और शहबाज शरीफ साहब जो है वो सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहते हुए हमें सुनाई दे रहे हैं, और वो है खर्चा खर्चा और खर्चा। क्यों नहीं सीरियस ले रहे? क्या बॉन्ड्स की जिद लगा रखी है समी साहब हुकूमत ने? जाने दें, वो भी पैसा मांग रहे हैं, वो पैसे देने को तैयार नहीं है, ये पैसे के बगैर जाने के लिए राजी नहीं है। अच्छा, एक तो पैसा को मांग नहीं रहा, दो खबरें दो हैं। जैसे पहले सिर्फ ये बता दूं, एक तो मौलाना फजलुर रहमान के जो धरने के बाद कुछ जगहों पर उन्होंने वो सड़कें वड़कें ब्लॉक की हैं, 2-3 लोगों को खड़े, ये इधर पिंडी में भी, यहाँ पर भी इन्होंने 26 नंबर चुंगी को किया था ब्लॉक, लेकिन वो फिर क्लियर कर दिया। वो जो अजीम शान एक उनका जो जम्मे गफ़ीर था, उनके वर्कर्स का वो पता नहीं कैसे एवेपोरेट हुआ, गायब हो गया, कहाँ चला गया, बिलों में घुस गया वापस। और अब लेकिन कुछ मकामात पे इन्होंने वो सड़कें बंद की हुई, और वो कह रहे हैं धरना ये कामयाबी से उसका अगला मरला इनकलाब जो है पूरी तरह फैल गया पाकिस्तान में। अल्लाह ताला रहम करे, किसी वायरस की तरह फैला है खुदा ताला। इनकलाब ऐसे ही होता है। अच्छा जी, अब आ जाएं, ये जो आप नवाज शरीफ साहब की बात कर रही हैं, देखिए आपने एक तो जो बात कही है ना लीना, वो गलत कही है। पैसे, हमेशा मेरी बात गलत ही लगती है। इसलिए गलत लगती है कि आप कर ही गलत रही हैं। बात ही पैसे है ना सर। पैसे नहीं मांगे सरकार ने, बॉन्ड, फिर से इंडेमनिटी बॉन्ड मांगा। जी जी, है तो पैसे, पैसा नहीं है वो। और अगर वो जा रहे हैं वापस आने के लिए तो पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा, वो उनका पैसा तो कोई नहीं ले रहा। वो बॉन्ड में शर्त यह है कि अगर वो नहीं आएंगे तो फिर गवर्नमेंट प्रोसीड करेगी वो 7 अरब रुपया निकालने के लिए, लेने के लिए। और अगर वो आ रहे हैं तो वो जो कोई भी कहीं पे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है शहबाज शरीफ साहब की, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। एक जो आपने इब्तदाइये में बात कही कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर बीमार हैं, और वाकई इतने शदीद बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, किसी को बीमारी पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। ये कौन सा असूल है कि जी आप हमसे, आज शहबाज शरीफ साहब ने झूठ बोला कौम से। मैं हैरान हूँ, 3-4 दफ़ा का वज़ीर आला झूठ बोल रहा है कि हमसे तावान मांग रहे हैं। यानी हुकूमत ने इंडेमनिटी बॉन्ड मांगा, कोई पैसा मांगा ही नहीं है, कोई कैश लिया ही नहीं है। भाई बीमार है, जब कोई घर में बीमारी हो तो लोग अल्लाह से डरते हैं, झूठ नहीं बोलते, नमाजें पढ़ने शुरू कर देते हैं, हर वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। वो टीवी स्क्रीन पर बैठकर अपनी पूरी जो मुस्लिम लीग नून की फैमिली है, उनके सारे जो उनके वो बड़े बड़े उनके जो वो फीले हैं, उनके साथ वो क्या कर रहे हैं, बैठ के झूठ बोल रहे हैं कौम से कि हमसे तावान लिया जा रहा है। वो इंडेमनिटी बॉन्ड किसने कहा? 3 बंदे होते हैं इंडेमनिटी बॉन्ड में फ्री, एक बॉन्ड देने वाला, एक बॉन्ड लेने वाला, और एक बॉन्ड इशू करने वाला। कि भाई क्या वो बॉन्ड है कि जी ये मियाँ नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं बाहर, अगर शहबाज साहब की तरफ से हुआ, ये 4 हफ्ते बाद वापस आ जाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो 7 अरब रुपया या जितनी वो अमाउंट है वो आप मुझसे वसूल कर लीजिएगा। और एक कंपनी जो है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे वो बॉन्डिंग कंपनी है, वो शहबाज शरीफ साहब की जो प्रॉपर्टी है उसके कागजात को देखकर ये डॉक्यूमेंट इशू कर देगी कि जी ठीक है, हम देते हैं 7 अरब रुपए की जमानत, हम वसूल कर लेंगे। अब यहाँ मुझे बताइए ये तावान कहाँ से आया, किसने लिया, किसने दिया? इतना झूठ, तौबा नौजुबिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ करे, इतना झूठ कि हमसे तावान ले रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कोई बंदा पैसे देने नहीं आया राना साहब, ना बच्चों ने पैसे दिए। वो जो उनका जो ट्वीट था हुसैन नवाज का, तो एक टेलीविजन पर अभी थोड़ी देर पहले ना एक अपनी तरफ से बड़ा तहलका मचाया जी उन्होंने, टेलीविजन वालों ने बड़ा स्कैंडल। क्या शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा, भाई से जिंदगी से प्यारा कुछ नहीं है, मैं अपनी ज्यादा मैं देता हूं बॉन्ड। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, मतलब उस स्टोरी के जरिए ये बताने की कोशिश की नकल के अंधों ने कि जी फैमिली जो है वो तो देना चाहती है बॉन्ड, लेकिन नवाज शरीफ साहब कहते हैं ये असूल की सियासत है, मैं असूली तौर पर यह फैसला करता हूं। अल्लाह के बंदो, इस तरह से इमेज बिल्डिंग नहीं होगी। पूरी कौम ने देख लिया, पूरी कौम ने सुन लिया कि ये कहते हैं चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। और ये जो आपने खर्चे वाली बात की ना, एयर एम्बुलेंस, आज शहबाज शरीफ साहब के मुंह से निकल गया। एयर एम्बुलेंस बुलवानी थी, वो नहीं आई जी, कैसे आ सकती है, क्योंकि इसमें खर्चा। अब जरा वो रिमशा साहबा जरा वो सुनवा दीजिए जरा, वो क्या इनको प्रॉब्लम खर्चे की पड़ी हुई है, भाई की सेहत की फिक्र नहीं है,
खर्चे की पड़ी हुई है। सुन लें जरा। और एयर एम्बुलेंस नहीं आ सकती, वो खर्चा है, खर्चा है, खर्चा है, खर्चा है। जरा एक दफा दोबारा सुना दें, कुछ समझ नहीं आई मुझे क्या कह रहे हैं। खर्चा बोल रहे हैं। और एयर एम्बुलेंस नहीं आ सकती, वो खर्चा है, खर्चा है, खर्चा है, खर्चा है। अल्लाह ताला मुझे माफ करे। यानी ये कल भी कहा था क्या कब्र में लेके जानी है, और कोई दौलत राणा साहब मांग भी नहीं रहा, सिर्फ एक बॉन्ड मांग रहे हैं कि जी आप वापस आ जाएंगे। तो ना मांगे, सिर्फ वो जिद छोड़ देना अपनी। अगर ये नहीं दे रहे हैं तो वो पैसे जिद अगर वो छोड़ भाग दे गए, बस। आप देंगे पैसे अगर वो भाग गए तो आप देंगी। इससे पहले कौन सा हमने निकलवा ली है? किसने? तो इसका मतलब फिर जाने दें, एक दफा गलती होगी तो फिर सर वो करें। जो आप मेरी बात सुने ना, अब यहाँ पर अगर वजारत दाखिला को यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए ना। जो इंटरपोल आपने रखी हुई है, किस लिए रखी हुई है? आप चीजें दिखाएंगे, आप उन्हें गिरफ्तार करके वापस ले आएंगे सर। नहीं तो हम ये क्यों ना आप करें? ये जवाब देना मुझे सवाल का जवाब देना। फिर आपने मुझे कह दिया है कि इंटरपोल इस काम के लिए नहीं होती। तो फिर किस काम के लिए होती है? आप अपने मुजरिमों को जाने का मौका दें, आप अपने मुजरिमों को भगा दें, और इंटरपोल ये तो ऐसी बात- आप लोग मानते ही नहीं है, आप लोग मानते ही नहीं है। बात सुने, ये शायद खकान अब्बासी ने फरार करवाया ना इसहाक डार को, आज तक वो वापस आया। ये मेरी बात सुने, पूरा टब्बर इख्तियारियों का है, मफरूरों का है। ये ले आए, ये इस तरह वो नहीं नाते, वो उनके हक्का है वहां बैठे हुए जिनके पास है। उनके एजेंडे पर पाकिस्तान दुश्मनी कर रहे थे, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, ये पूरा टब्बर। ठीक, उसके सिले में इनको वहां रखा हुआ है। अच्छा जी, अब एक देखें, एक तो ये बात होगी। आप मुझे ये बताइए, आपने सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल है, जेन्युइन सवाल है, किसी भी नून लीगी के दिल से निकला हुआ सवाल है, ये मैं मानता हूँ। अच्छा, बड़ी तंग हो गई। नहीं, आप नून लीग का एक आपने अच्छा किया ना, सवाल कर लिया, उनकी नुमाइंदगी हो गई ना। वैसे तो वो हमें बहुत ही बुरा भला कहते रहते हैं, आपकी शक्ल को देख के, मुझे तो नहीं आती। आपकी शक्ल को देख के तो समझते हैं कि कोई गल नहीं, साड़ी भी नुमाइंदगी है। अच्छा जी, मुझे ये बात बताएं, राणा साहब ने जो ये बात कही, शायद खकान अब्बासी को, शायद खकान अब्बासी ने इसहाक डार को अपने वज़ीर-ए-आज़म के जहाज में बिठाकर यहाँ से भगवाया, फरार करवाया। पुत्र उन्होंने दो में फरार ने, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं दोनों। और वहाँ पर ये सारा जो उन्होंने इधर निकलने का बंदोबस्त किया, पता नहीं सलमान शहबाज ने परवेज़ मुशर्रफ से क्या किया हाइड पार्क में, अंकल हमारी मदद करें, मुझे नहीं पता उन्होंने कहा किसको कैसे मदद कराई, नहीं कराई, क्या हुआ, अल्लाह की ज़ात जानती है या वो लोग जानते हैं। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब, राणा साहब क्या फरमाते हैं? वैसे तो ये जमात है जी, इनका बयानिया है कि वोट को इज्जत दो, और आजकल तो कह रहे हैं कि वोट को एक टिकट दो, आजकल तो यही है ना। लेकिन अभी आज क्या फरमा रहे हैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के बारे में? ज़रा सुनवा दीजिए जी, ज़रा को दे सकता है या नहीं। सिस्टम ही हैंग हो गया है, बस जो साड़ी वारी आंदी है उधर घुग्गू बोल पे। देखें जी, बात सुनाओ, मैं उन्होंने क्या कहा आज राणा साहब, अगर ये जब सिस्टम थोड़ा सा हैंगिंग में आ जाए ना तो फिर सुनवा देते हैं आपको। वो कहते हैं इमरान खान ना NRO ले सकता है ना दे सकता है। यानी इनको आदत पड़ी हुई ना पिछली दफ़ा, क्योंकि आर्मी चीफ था, सदर पाकिस्तान भी था परवेज़ मुशर्रफ, तो इनके जहनों में ये बात गई हुई है कि पाकिस्तान में कहते तो ये सिविलियन लीड रोल की बात हम करेंगे, सब कुछ ये होगा, लेकिन ख़ुद जब इनकी कहीं से इन्होंने बात करनी हो ना, तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से ये कहते हैं कि ना तुम NRO दे सकते हो ना तुम NRO ले सकते हो। तो फिर पता नहीं सॉर्ट रेडी हो गया, ज़रा सुन लें फिर मैं बात करता हूँ इस पर। इमरान खान नियाज़ी अगर आज सिर्फ और सिर्फ एक इंसानी मसले को भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, तो उनको बहुत बड़ी भूल है। ये 3 वर्ड्स NRO, ना वो दे सकते हैं ना वो ले सकते हैं। अब ये जो बात है ना, ये जो इतने जोम से, इतने मजबूती से ये बात कर रहे हैं बैठ के कि ये जो 3 वर्ड हैं NRO, और ये एक इंसानी जो एक हमदर्दी की बुनियाद पर जो फैसला होना था, जो एक हो रहा था, उसको इमरान खान ने रोक दिया है। तो ये ना NRO दे सकते हैं, ये ना NRO ले सकते हैं। इमरान खान ने, राणा साहब, जो कोई मर्जी बोलता रहे, जो कोई मर्जी समझता रहे, या जो शहबाज शरीफ के जो मर्जी ऑडियंस थे जिनको वो ये बात कर रहे थे, ज़ैली कमेटी ने कह दिया बांड जमा कराने हैं, काबीना ने कह दिया बांड कराना है, अब वो चले गए लाहौर हाई कोर्ट में। कोर्ट का फैसला सब मानेंगे, कानून के मुताबिक फैसला होगा। लेकिन अगर शहबाज साहब ये समझ रहे थे कि इस मुल्क में इमरान खान के अलावा कोई NRO दे सकता है,
या जहाँ पर वो बड़ा भाग भाग कर यूं यूं तंग गलियों से आ जा रहे थे, तो वो सारे के सारे फारिग हो गए। ये एक जो बंदा इस वक्त पाकिस्तान का जो कैप्टन है, जो इस शिप को लीड कर रहा है, जिसका नाम इमरान खान है, वो नहीं डरता, ना वो सौदेबाजी करता है, इस्तीफा जेब में लेके फिर रहा है कि ले लो इस्तीफा अगर लेना है तो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जिन्होंने लूटा है उनको मैं बाहर भेज दूं। आप करें, जिसने किसी से कोई डील करनी है, जिसने किसी से कोई करना है, जब कानून की बात आएगी चौकी आखिरी दरवाजे पे तो वही खड़ा है ना। आप कर लें बीच में, राना साहब, किसी ने जो कुछ करना है। ये जो शहबाज शरीफ साहब जो बयान कर रहे थे ना, इमरान खान न्याजी एनआरओ ना दे सकते हो ना, अब जहां से आपको उम्मीद है ना शहबाज शरीफ साहब, जाए वहां पे वापस करें उनसे बात। समी साहब, इनकी उम्मीद का क्या, ये लोग इस डटाई से गुफ्तगू करते हैं कि ज़रा बराबर नहीं ख्याल करते कि इनका माजी क्या है। आज ख्वाजा बड़े जो असम्बली में तकरीर फरमा रहे थे कि जी जो ये फ़रोग नसीम साहब उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ के वकील थे, उनके लिए तो इनकी सोच और थी। या फिर शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही बात दोहराई। और भाई परवेज़ मुशर्रफ ने तो आपको भेजा था एनआरओ देकर, परवेज़ मुशर्रफ ने तो आपका नाम उस वक्त आपकी सज़ा सस्पेंड की और आपको बैरून मुल्क भिजवाया। अब आप परवेज़ मुशर्रफ के बैरून मुल्क, और वो भी आपकी हुकूमत ने भेजा। मैं बाबर डोगर से जरा एक इस पे तबसरा ले लेता हूँ। बाबर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी सारी शहबाज शरीफ साहब की। आज उन्होंने बड़ी लजाजत से बड़ा रो रो के ये बात कही कि हमने तो परवेज़ मुशर्रफ को जाने की इजाजत दे दी थी, वो बीमार थे तो हमने तो जाने की इजाजत दे दी थी, आज हमारे भाईजान को क्यों रोका जा रहा है। ये किसको मुखातिब थे, किसको कह रहे थे? और कह रहे हैं वजीर आजम को कि तुम ना एनआरओ दे सकते हो, ना एनआरओ ले सकते हो। ये कौन सा खतरनाक खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब? बाबर डोगर, आपकी समझ में कुछ बात आई तो मुझे बता दें। समी साहब, ये खेल सिर्फ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं खेला जा रहा, ये बड़े अरसे से कह रहे हैं। ये उन्हीं को कह रहे हैं जिनको ये कहते हैं कि अगर मुझे 6 महीने का टाइम आप दे दें तो मैं इसकी मुल्क की इकोनॉमी को सही कर दूंगा, इकोनॉमी को ठीक कर दूंगा, मैं मुल्क के हालात को ठीक कर दूंगा। मुझे ये बताएं, ये किसको कह रहे होते हैं कि मुझे 6 महीने की टाइम दे दें, मुझे 6 महीने के लिए वज़ीर आज़म बना दें? उन्हीं को ये कह रहे थे जिनसे ये वज़ारत उज़्मा के लिए भीख मांग रहे होते हैं, उनके पाँव पड़े होते हैं कि जनाब 6 महीने के लिए, खुदा के लिए मुझे 6 महीने का टाइम दे दें तो मैं देखे किस तरह पाकिस्तान की किस्मत को बदल दूंगा। ये वही लोग हैं जिनको अब भी ये सारी इल्तिजाएं कर रहे हैं। एक और चीज़ जो आप समी साहब मिस कर रहे हैं, आप अभी जो डिस्कस कर रहे थे कि जी के शरीफ इंडेमनिटी बॉन्ड के हवाले से, सर इनको तो पैसे देने की या कोई चीज़ देने की आदत ही नहीं है। इवन इनके तो ये जो जमानत जो पैसे जमा करवाए थे लाहौर हाई कोर्ट में, वो भी अफजल खोखर ने 7 करोड़ रुपया जमा करवाया था। अब आप मुझे एक बात बताएं, नवाज शरीफ साहब सर्विसेज हॉस्पिटल में रहे हैं, 65 लाख रुपया पंजाब गवर्नमेंट का उन पर खर्चा आया है। क्या इनका ये काम नहीं बनता था कि जनाब जब ये जाने लगे थे कि जनाब हमें बिल दें, हम इसकी पेमेंट तो करें? ये भी ये खैरात के पैसों से ये अपनी सारी ट्रीटमेंट करवा कर गए हैं। इससे पहले ये एक सेकंड रुकिए क्या एक सेकंड, एक मुझे जरा क्लियर कर दें। ये आप कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो बीमारी का खर्चा है वो फिर रियासत, इन्होंने हॉस्पिटल ने ज़कात फंड से बाद में लिया है, खैरात से लिया है, इन्होंने पैसे नहीं दिए? तो सर समी साहब, हॉस्पिटल में सिर्फ 2 ही खर्चे होते हैं, या खैरात फंड का होता है, ज़कात फंड का होता है, या फिर जो पेमेंट होती है। इसके अलावा तीसरा खर्चा कोई नहीं होता। तो ये जो ट्रीटमेंट सारा हुआ है ये खैरात फंड से हुआ है, ये ज़कात फंड से हुआ है। 65 लाख रुपए की रकम और किसने पे करनी थी? ये खैरात फंड से सारा पैसा दिया गया है। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, एक तहसील हेडक्वार्टर का जो हॉस्पिटल है ना, उसमें टोटल का जो बिल होता है वो 65 लाख रुपया है। नहीं, जो बेशक साबिक वज़ीर आज़म जो मुजरिम हो जाता है, जो कन्विक्ट हो जाता है, उसकी तो सारी प्रिविलेजेस पर्क्स खत्म हो जाते हैं। दुनिया में ऐसा नहीं है कि किसी कन्विक्टेड आदमी को उसके पर्क्स मिले। ये शौकत सदीकी साहब को निकाला, जज साहब को, उनकी पेंशन भी खत्म हो गई, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी खत्म हो गए। जो आदमी कन्विक्ट है, राना साहब, ये आपने क्या बात की कि वो साबिक वज़ीर आज़म है? पाकिस्तान में मिलते हैं। देखें समी साहब, हाँ जी है मेरी बात सुने। ये जो है ना, हुकूमत पंजाब की हो या वफाक की हो, इनके जो सरकारी अस्पताल हैं
वहाँ पे आपके सरकारी मुलाजमीन का, रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन का, आपके अरकान पार्लियामेंट का सरकारी खर्च पर इलाज। सिर्फ गरीब आदमी का नहीं होता सरकारी खर्च। हाँ, गरीब आदमी का तो नहीं होना होता ना, वो नहीं होता। बस ये जो कन्विक्ट भी हो ना, ये मुजरिम हो, कौमी खजाने को लूटा हो इन्होंने, ये इनकी इंटाइटलमेंट है बाबर डोगर। ये राना साहब जो कह रहे हैं कि जो एक कन्विक्ट है प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले तो उसको कहा गया कि वो सादिक और अमीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप एक डिसऑनेस्ट आदमी हैं। फिर एहतसाब अदालत ने उनको कहा कि एवंस फील्ड अपार्टमेंट जो है एसेट बियॉन्ड मींस में यू आर कन्विक्टेड, यू आर गिल्टी, सजा मुअत्तल हुई है। लेकिन राना साहब कह रहे हैं कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उनके सारे जारी और सारी हैं। बाबर साहब, ये दुनिया में कहीं सुना है आपने? समी साहब, मुझे एक बात बताएं कि मियाँ साहब के पास पैसे की तो कमी नहीं है। मुझे नहीं पता कि पर्क्स से प्रिविलेज क्या है, मुझे इतना पता है कि इनका ट्रीटमेंट का जो पैसा गया है वो ज़कात फंड से गया है, वो खैरात फंड से गया है। ये ज़कात फंड का पैसा, खैरात फंड का जो पैसा होता है, ये गरीब आदमियों के लिए होता है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए होता है। ये इस तरह के उमरा और रईसों के लिए नहीं होता। आप देखें, पिछले 6 महीने से वो कोटलखपत जेल में है। 24 घंटे वहां की मोबाइल मेडिकल वैन वहां पर खड़ी होती है, 2 डॉक्टर वहां पर ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। वो सिर्फ मियाँ साहब के लिए थे। तो उनका जो खर्चा है वो किस पे आ रहा है? मियाँ साहब पर आ रहा है। मियाँ साहब सर्विसेज हॉस्पिटल में 2 दफा रहे, मियाँ साहब जिना हॉस्पिटल में रहे। ये खर्चा करोड़ों रुपए में चला जाता है, उसकी कोई पेमेंट नहीं की गई, 1 रुपए की पेमेंट नहीं की गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, साहब आपसे सवाल करता हूं, आप जवाब भी दे दीजिएगा, मैं आपकी तरफ। ठीक हो गया बाबर साहब। मैं राना साहब आपसे मुझे ये बात बताएं, पाकिस्तान DGISPR ये कह चुके हैं कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं। जनरल कमर जावेद बाजवा ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की साथ खड़े होने के पाबंद हैं और हमारा सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है। आज जो शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे ये बताइए, ये जो सिविलियन लीड रोल की बात करते हैं, आज जो ये वजीर आजम को कह रहे हैं कि ना तुम NRO दे सकते हो, ना NRO दे सकते हो, तो ये किसको कह रहे हैं कि कौन है ताकतवर? अगर इसका मतलब ये है कि जो सिलेक्टर्स का रोल है उस पर इन्हें कोई इतराज नहीं, सिर्फ उनकी सिलेक्शन पर इतराज है। और कह ये रहे हैं कि हमें सिलेक्शन करना है। ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। मेरी बात सुने, उन्होंने बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान साहब NRO नहीं दे सकते, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें उन्होंने कह दिया कि NRO जो है वो गैर आईनी है। तो वो ठीक बात कर रहे हैं, नहीं दे सकते ना इमरान खान साहब NRO। ठीक है जी राना साहब, आप ऐसे ही घुसा रहे हैं इदारों को बीच में। पहली बात तो ये है, बाबर डोगर साहब हमारे भाई जो हैं, उन्होंने जो बात कही, मैं उससे थोड़ा इख्तलाफ करता हूँ। ये एक अपनी जगह पर बात सही है कि कौमी ख़जाने से पैसा खर्च किया गया। वहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए जो कोटलखपत जेल में इतने डॉक्टरों की टीम रखी गई, एम्बुलेंस लगाई गई और सर्विसेज अस्पताल में जो उनका इलाज किया गया। लेकिन जहाँ तक ये चीफ मिनिस्टर साहब के पास इख्तियार होता है कि वो स्पेशल ग्रांट भी उन अखराजात के लिए जारी कर देते हैं। लेकिन ये जो ज़कात फ़ंड वाला मामला है, उससे बहरहाल मैं बाबर डोगर साहब, मैं नहीं समझता कि पंजाब हुकूमत या सर्विसेज अस्पताल की इंतज़ामिया जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के इलाज पर ज़कात फ़ंड से कोई पैसा खर्च करेगी। दूसरी जो बात आपने शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भाईजान की है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। वो बेयक वक्त 2 कश्तियों में, वो शेख रशीद जो कहते हैं ना, वो एक तो उनको मैसेज वो खबर लीक करवाई कि जी शहबाज शरीफ ने वो बताया कमेटी में अपनी आज की मीटिंग में कि मैंने तो कहा था भाईजान मैं जमानत दे देता हूँ, मैं बांड जमा करा देता हूँ सेहत से ज्यादा। खबर इमेज बिल्ड करने के लिए, ये तासुर देने के लिए कि शायद फैमिली तो खर्च करना चाहती है। मैं हैरान हूं सहाफियों पर और सलाम पेश करता हूं तमाम। ये देखें समी साहब, मियां नवाज शरीफ की हालत जो है ना, इसमें कोई शक नहीं, मैं आपको बताऊं, इसमें कतई तौर पर कोई शक नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब बहुत बीमार हैं। लेकिन जिस तरीके से उनकी पार्टी और शहबाज शरीफ साहब इस मामले को सियासी रंग दे रहे हैं, जो आपने बात की तावान वाली बात जो आपने बात की, ये कितना बड़ा झूठ है। यानी बहतान लगा रहे हैं ये हुकूमत पर।
शहबाज शरीफ साहब। नहीं, अदालत में भी आज ये सवाल हुआ है कि ईसीएल से अगर आपने नाम निकालना हो, ये सवाल किया गया क्या इस तरह की जो शर्त है उसे मशरूत किया जाता है? ये जो बॉन्ड्स के हवाले से आज ये सवाल हुआ है, ये तो कल पता अदालत फैसला करेगी ना। सवाल तो उठ रहा है ना सर, मामला नहीं तो फैसला तो अदालत करेगी ना, लॉजिकल सवाल तो उठ रहा है, वो तो अदालत करेगी ना। वो अदालत के मामले में उसमें नहीं घुसी। वो तो देखिए लाहौर हाई कोर्ट के सामने ये मामला पेश हुआ, वो फाजिल बेंच इसमें फैसला दे देगा। लेकिन बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं, तावान किससे मांगा है, क्यों ये कौम को गुमराह कर रहे हैं अपने भाई की बीमारी पर? तावान क्या होता है? तावान ये होता है कि किसी ने किसी को कोई चीज पकड़ी हुई हो या बंदा पकड़ा हुआ हो और वो कहें कि जी आप इतना तावान दें और फिर ये ले जाएं। जी बाबर, मियां नवाज शरीफ साहब को किसने पकड़ा हुआ, कौन उसके बदले में तावान मांग रहा? क्या ये ड्रामा कर रहे हैं? जी बाबर, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा समी साहब, मैं सिर्फ ये राना साहब कह रहे थे स्पेशल ग्रांट, मुझे पता है कि सीएम हाउस से स्पेशल ग्रांट्स जो है वो जारी की जाती हैं और एनुअल बजट जो रिपोर्ट आती है उसमें उन लोगों के नाम भी दिए जाते हैं कि जिनके नाम पर जितनी जितनी ग्रांट जो है दी गई कि ये वो गरीब गुरबा हैं जिनको सीएम ने स्पेशल ग्रांट के जरिए जिनका इलाज करवाया, ये वो मुस्तहिक लोग हैं। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक सीएम हाउस से कोई ग्रांट जारी नहीं हुई। मे भी कोई प्रोसीजर में हो तो मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन फिलहाल तो यही है कि ये पैसा जो था ये ज़कात फंड से खर्च किया गया है। मे भी कि कल सीएम हाउस जो है इसको कोई सेटल कर दे, ये अलहदा बात है। अगर सेटल करेगा तो फिर ये बजट बुक में आएगा कि ये जो मुस्तहिक लोग हैं जिनको सीएम हाउस से स्पेशल ग्रांट के जरिए से जिनकी ट्रीटमेंट करवाई गई, उनमें मियां नवाज शरीफ साहब का नाम भी आएगा। ठीक है, बिल्कुल ये बात उसमें आना चाहिए। लेकिन मेरा जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, कोई मेरा प्रेजुडिस नहीं है, कोई भी शख्स जब वो कन्विक्ट हो जाता है तो वो अपनी सारी पर्क्स और प्रिविलेजेस वो उसकी ख़त्म हो जाती हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब रिटायर होते एज ए वज़ीर आज़म और उनके ऊपर कोई चार्जेस ना होते तो वो तमाम जो रियायत जिनका राना साहब जिक्र कर रहे हैं उनके लिए वो क्वालिफाई करते थे, उनको वो मिलेंगे। लेकिन जब आप कन्विक्ट हो गए तो फिर वो रियायत आपको नहीं मिलती। लेकिन बहरहाल ये निराला मुल्क है भाई, यहाँ पे तो मराहत मौजूद भी हो ना, जो बात आप कर रहे हैं मुल्क तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट की बात किया करता हूँ कि उनकी मराहत जो है वो मौजूद भी हैं, तब भी अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी दौलत शरीफ फैमिली को दी हुई है कि ये जो सरकारी अस्पतालों का पैसा होता है ये गरीब लोगों पर खर्च हो तो वो जितने भी उनके अखराजात हुए तो वो अदा कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन वो जो बाबर डोगर ने बताया कि जो मरियम नवाज साहबा के भी 7 करोड़ रुपए हैं वो खोखर साहब ने जमा कराए हैं, वो ये तो पैसे जमा कराने पे बिलीव ही नहीं करते, ये तो पैसे लेते हैं, पार्टी फंड पे भी पैसे लेते हैं, पिच के दोनों तरफ खेलते हैं ना ये जी। अपना बाबर साहब एक छोटी सी ब्रेक मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ठहर जाए हाँ। आप तो बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। इनकी वालदा की जो फिजियोथेरापिस्ट हैं उनका नाम है नेवा चननदीन, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, नेवा चननदीन। उनकी 45,000 रुपया सैलरी थी, उनकी वालदा को दबाती हैं और वो हेल्थ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से पिछले 8 साल वो सैलरी लेती रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे, वहां पे उनकी एम्प्लॉयमेंट थी, खिदमत वो वालदा की करती थी और सैलरी वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से लेती थी। अभी भी रिकॉर्ड में आपको रिकॉर्ड बाबर डोगर साहब आप प्लीज ब्रेक लगाएं, हम एक ब्रेक से जब वापस आते हैं मजीद भी आपको बताएंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है शरीफ खानदान की। जी स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, आप सदमे से बाहर आए हैं या अभी उसी सदमे में हैं? बाबर डोगर यार, आपने ये जो मुझे बात बताई है, ये आपने मुझे तो बिल्कुल वो कहते हैं, मुझे आपने शशदर कर दिया, बल्कि शुशंदर कर दिया आपने मुझे। ये प्यारे भाई, ये और भी कोई इस तरह के आप मुझे कोई लंबी लिस्ट है ये जो जिनको ये अपने मुलाजमीन को सरकारी खजानों से तनख्वाहें दिलवाते रहे, जरा वो बयान करेंगे, कुछ है आपके पास? समी साहब, एक तो मैंने नेवा चन्नदीन का आपको नाम बताया, जो कि इनकी वालदा जो है शमीम बेगम जो है उनकी ज़ाती खिदमतगार हैं, उनको दबाती हैं, वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट से सैलरी लेती रही। उसके बाद ये जो सेनेटर आसिफ साहब हैं, ये आसिफ क्या नाम है इनका? किरमानी साहब, ये इनके
जी बिल्कुल, ये इनके जाती पीए थे नवाशी साहब के। ये 2008 से 2013 तक नवाशी के पीए थे। नवाशी के पास जाती उमरा में रहते थे और ये तनख्वाह लेते थे डीजीपीआर से। 2 लाख रुपया तनख्वाह थी और एक को सिटी अलाट हुई थी डीजीपीआर के खाते से। सैलरी वहाँ से लेते थे, काम नवाशी के पीए का था। फिर बल्ती साहब थे, इनके ज़ाती कैमरामैन थे, वो ग्रेड 17 में वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे डीजीपीआर में थे और सैलरी डीजीपीआर से लेते थे। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ SNGAD वेलफेयर 2 डिपार्टमेंट है, वहाँ पर अभी भी इस वक्त भी अगर उस्मान बुद्दार साहब चाहें तो वो लिस्ट निकलवा सकते हैं। 352 अफराद की लिस्ट है। ये वो लोग हैं जो जाती उमरा में नवाशी साहब, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, शहबाज शिफ, समदा शहबाज, सुलमान शहबाज, इन सब के घरों में मुलाजिम हैं। इनमें कुक हैं, इनमें गार्ड्स हैं, इनमें माली हैं, इनमें चौकीदार हैं। ये सारे 352 अफराद ये लोग जो थे ये सरकार से तनख्वाह लेते थे। कागजों में ये सरकार के कॉन्ट्रैक्ट में मुलाजिम थे, सैलरियां यहां से लेते थे, ड्यूटियां इनके घरों में करते थे, इनके जाती मुलाजिम थे। पिछले 10 साल से आप ऑडिट करवा लें वेलफेयर 2 के डिपार्टमेंट से, वो लिस्ट निकलवा लें। 10 साल से इनके घर के तमाम मुलाजमी जो हैं वो सरकार से सैलरी लेते रहे हैं। अच्छा, एक और बात, 52 अफराद की लिस्ट थी, मैंने बोल में कई दफा चलाई है। 352 अफराद। अब ये जो डायरेक्टर हैं नैब के लाहौर के वो भी सुन लें और जनाब अपना चेयरमैन साहब वो भी अगर सुन लें, कोई क्लिप उन्हें दे दे। और नवाजिश आपकी तो ड्यूटी है मेरे प्यारे भाई, आप चैनल्स को मॉनिटर करते हैं, अब ये ज़रा तनख्वाहें तो वसूल कराएं कौमी ख़जाने से। बाकी तो चले बाद में ये को बांट शांट देते हैं या नहीं देते वो तो बाद की बात है, लेकिन ये इस तरह जुल्म इतना, अब इन लोगों के लिए हमदर्दी। अच्छा, एक और बात बाबर मुझे बताएं, ये शाम से टेलीविजन पर खबरें आना शुरू हो गई। अच्छा एक बात मैं चाहता हूँ आप इसको वेरीफाई करें कि जी अचानक शहबाज शरीफ साहब की आंखों में आंसू आए और वो उन्होंने यूं भड़क के कहा, प्यारे भाई आपकी ज़िंदगी हमें दौलत से बहुत अजीज़ है, मैं देता हूँ बांड आपका। मियाँ साहब ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा शहबाज। ये जो इस तरह की प्रमोशन अब शहबाज शरीफ की करने की कोशिश कर रही है सहाफ़ी बिरादरी, ये क्या मतलब? अब ये यार आप इसको वेरीफाई करते हैं, ऐसी बात हो सकती है? ये क्यों ऐसी खबरें चलवा रहे हैं चैनलों पर? किसकी इमेज बिल्डिंग है ये? समी साहब मुझे एक बात बताएं, नवाशी साहब का जो कमरा है जो ये बता रहे हैं कि वो ICU है, वहाँ पर कोई बंदा नहीं जाता, 2 लोग जा सकते हैं, एक मरियम और एक शहबाज शरीफ। वो भी अपने आप को स्टीलाइज करके फिर उनको अंदर भेजा जाता है, मास्क पहनवा के, ये सारा कुछ। तो उस वक्त ऑफ कोर्स कोई तीसरा बंदा तो नहीं है, कोई जर्नलिस्ट तो नहीं है, कोई मीडिया की एक्सेस नहीं है, कोई और बंदा नहीं है जो मीडिया को आकर ये बताए कि जनाब ये इस तरह की कोई बात है। तो ये जो जज्बाती किस्म के डायलॉग्स हैं दोनों भाइयों के दरमियान, ये बिल्कुल ये शहबाज शरीफ साहब भी आकर कह सकते हैं कि जनाब ये यहाँ कोई मनपसंद, मैं एक अखबार में था इससे पहले, तो वहाँ पर नीचे हमारा एक उर्दू अखबार हुआ करता था, पहले फ्लोर पर, हम चौथे फ्लोर पर थे। तो हर तीसरे दिन एक हमारे नीचे से प्रेस रिलीज आया करती थी जो कि टेबल स्टोरी हुआ करती थी कि दोनों, जब ये एक भाई प्राइम मिनिस्टर था एक CM था, तो दोनों भाई मिले और नवाज शरीफ ने पंजाब में जारी मंसूबों की बहुत ज़्यादा तारीफ की और उनसे कहा कि इस तरह के मंसूबे कोई और शुरू ही नहीं कर सकता। और शहबाज शरीफ ने कहा जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान की इंकलाबी जो है इकदाम कर रही है। ये हर सैटरडे को एक नीचे से खबर आया करती थी कि जी इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, ये नीचे से आई है। तो इस तरह के जर्नलिस्ट हैं, आपका मतलब है ये खबर भी नीचे से आई है या जिनको ये नीचे से ही आई है, आपका मतलब ये भी नीचे से आई है। राणा साहब, समी साहब मुझे ये देखें, आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में आप जानते हैं कि वो खुद उन्होंने पहले, इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो भाई साहब को उस वक्त भी समझाया था परवेज़ मुशर्रफ को बाहर जाने दें, मैंने कहा था इस्टेब्लिशमेंट से पंगा ना लें। वो अपने बारे में इस किस्म की खबरें जो है ना वो चलवाते हैं, लोगों को बताई जाती हैं, उनके चेहरे चांटे जो है ना वो बताते हैं। और ये एक तासुर भी है कि मियाँ साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो हमेशा टकराव की सियासत के मुखालिफ रहे हैं और वो अपनी उसी बात को आज फिर उन्होंने इस तरह की खबरें लीक करके एक दफ़ा उसका इयादा किया कि मैं तो तैयार था कि जो भी इन्होंने कहा था, नोटिफिकेशन जारी किया था
कि जी बॉन्ड दे दें, तो मैं तो इंडेमनिटी बॉन्ड देने के लिए तैयार था, लेकिन मियाँ साहब ने मना कर दिया। यानी वो जो खबरें चल रही थी, कल आपने भी कहा और लोगों ने भी कहा कि भाई ये खुद क्यों नहीं दे देते, बॉन्ड दें और मियाँ साहब को ले जाएं, क्यों ताखीर की जा रही, इतनी तशवीशनाक हालत है उनकी। एक बात मैं तो क्यों रोक रहे हैं, क्यों ये डिले कर रहे हैं, देते बॉन्ड और ले जाते। राना साहब, मैं बाबर डोगर, राना साहब और अलीना, एक बात मैं करना चाहता हूँ। जो गरीब वर्कर है ना किसी भी जमात का, मैं सैल्यूट पेश करता हूँ उस पॉलिटिकल वर्कर को, चाहे वो नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, मौलाना फजलुर रहमान का है, पीटीआई का है, वो वर्कर अपनी जान कायदीन पर देने के लिए तैयार है। ये मैंने धरना हुआ यहाँ पे, वो बच्चे बारिश में पड़े रहे। मौलाना फजलुर रहमान को वो कहते थे कि अगर ये कहे ना 2 + 2 = 15, तो हम कहेंगे 15, बिल्कुल खुल के कहते थे। लेकिन सर बात ये है कि जब ये धरना ख़त्म किया रात मौलाना ने ना, तो मौलाना तो चले गए अपने आराम से बेडरूम में, लेट गए, जाके सो गए। उधर वो बेचारे जलील होते रहे आज दोपहर तक, शाम तक। इधर बलूचिस्तान से जो कोयटा से आए थे, गाड़ियाँ ही नहीं है वापस जाने के लिए, वहीं पे बैठे हैं बेचारे। जब ज़रूरत थी तो ले आए, जब गए तो छोड़ के चले गए। इसी तरह मैंने आज देखा कवरेज चल रही थी, मियाँ नवाज शरीफ के जो वर्कर हैं, मुस्लिम लीग नून के जो असल पॉलिटिकल वर्कर हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ उन पॉलिटिकल वर्कर्स को। वो पता क्या कह रहे थे, मैंने कुछ लोगों को सुना। एक बंदा कह रहा था पता नहीं कौन से चैनल पे, कि मैं अपना घर, ये मैं कागज़ लेके आया हूँ, मैं अपना घर गिरवी रखता हूँ। एक और बंदा कह रहा था मेरी दुकान है जी, मैं अपनी दुकान गिरवी रख। वर्कर कह रहे थे। और ये जिनके लिए मियाँ नवाज शरीफ कमाते रहे, जिनके लिए सब कुछ करते रहे, वो आज कह रहे हैं ये तो असूल की जंग है, ये तो असूल की जंग है। हम तो, ये तो मियाँ साहब ने मना कर दिया। आप मियाँ साहब से पूछते क्यों हो, आप मियाँ साहब को बताते क्यों हो, मियाँ साहब कितने बीमार हैं, आप मियाँ साहब को ले जाएं, बाद में आप अदालत में चले जाएं, बॉन्ड आप क्वाश कर लेंगे, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन आप उनकी सेहत पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब की मैंने तकरीर सुनी, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब तकरीर तो बहुत अच्छी करते हैं, जुगती बेसिकली ना वक्ती बहुत अच्छी करते हैं। हमारे उधर इलाके में ना वो मेले होते हैं, वहाँ पर प्रोफेशनल लोग आते हैं जो एक दूसरे पर फिक्रबाजी करते हैं, और वो फिक्र, अच्छा ख्वाजा आसिफ की भी उसी तरह के करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी फिक्रबाज बहुत बड़े हैं। मैं कोई खुदा न खास्ता वो वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहता जिससे कोई उनकी इज़्ज़त में कमी हो, लेकिन वहाँ पर हमारे वो वक्ती बाज होते हैं। वो गली में खड़े होकर बात करना, फ़िक्रा कसना किसी को, जैसे उन्होंने शीरी मज़ारी को फ़िक्रा कस दिया था, जैसे मौलाना, ये जो एक शोरा आफाक फ़िक्रा डीज़ल, मौलाना डीज़ल, ये जो नाम है ईजाद करदा मौलाना फजलुर रहमान के लिए, ये सौगात ख्वाजा आसिफ साहब की है कि उन्होंने ये कहा। तो आज उन्होंने बड़ी एक तकरीर की और वो कह रहे थे कि जी माजी से सबक सीखना चाहिए, हम हाथ जोड़ते हैं, और हम जी बच्चे खड़े हैं नवाज शरीफ साहब के इस बात की ज़मानत। ख्वाजा आसिफ साहब आप तो 2000 में भी ज़मानत थे, मुस्लिम लीग नून में ही थे। नवाज शरीफ साहब 40 संदूक लेके भाग गए थे, और अभी भी शाहिद खान अब्बासी ने उनके समधी ख्वाजा आसिफ को भगवाया। सारी फैमिली बाहर बैठी है, मफरूर है सारी फैमिली। तो आपकी ज़मानत कौन मांगे? आपकी तो अपनी ज़मानत, आपके तो अपना काम है आपका, आप तो खुद आप वांटेड है, आप पता नहीं अगले दिन आप भी पकड़े जाएं समी साहब। लेकिन मसला, और वो लेकिन ये पकड़े इसलिए नहीं जाते, आपने मुझे बताया था कि ये पिछले इलेक्शन में कैसे बने थे एमएनए। हाँ, किसका फोन आया था बता दें आज? वो वहाँ 2002 के इलेक्शन में इनके लिए वहाँ से ब्रिगेडियर गुमन साहब ने फ़ोन किया। अब अंदाज़ा करें, जो बंदा 2002 के इलेक्शन में ब्रिगेडियर गुमन साहब के टेलीफोन पर एमएनए इलेक्ट हुआ, अब वो बातें कर रहा है खड़ा होके, और यूं हाथ जोड़ रहा है, ड्रामे कर रहा है। समी साहब, ये बाबर डोगर, यार ये इनको डर नहीं लगता खुदा से? नवाज शरीफ साहब बीमार पड़े हुए, इन्हें डर ही नहीं आता, फिर इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं यार। समी साहब, ख्वाजा आसिफ तो चले एक साइड पर, आप हुसैन नवाज का तो ट्वीट पढ़ें, जिसका बाप जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हो, जिसका बाप जो है वो जिसकी हालत इतनी खराब हो, वो ट्वीट ये कर रहा है कि जी हुकूमत सियासत कर रही है। यार तुम्हें तो चाहिए था कि तुम कहते कि जनाब मेरी सारी जायदाद ले लो, मेरे से सारा पैसा ले लो, मेरे बाप को बाहर भेजो, मैं उसका इलाज कराऊं, मुझे तो पैसे की परवाह ही कोई नहीं है। वो खुद पैसा देना नहीं चाह रहा।
आप वो ट्वीट में कहो, कोई उसने कहा हो कि ना मैं पैसे दे रहा हूँ, वो कहता है जी ये डेप्टी बॉन्ड पे हुकूमत सियासत कर रही है और हमारे 2 हफ्ते ज़ाया कर दिए। और भाई जिस दिन जमानत हुई थी मियाँ साहब की, अगले तुम दरखास्त देते ECL पे निकालने का और कहते कि यार जितना पैसा चाहिए मैं भिजवाता हूँ, मैं कैश भिजवाता हूँ, आप बॉन्ड को भी छोड़ दें। यहाँ पर तो हालात ये है कि उनके औलाद 1 रुपया देने को तैयार नहीं है उनके लिए। और मियाँ साहब को भी सोचना चाहिए कि किसके लिए उन्होंने इतनी मालो दौलत जो है वो इकट्ठी की है, किन लोगों के लिए की। अच्छा जी, राणा ये साहब, लोग हैं खाजा आसिफ है ना, मैं आपको बात करते मुझे हैं आप लोगों की बात समझ नहीं आ रही है। बाबर डोगर साहब की भी नहीं आ रही, राणा साहब की भी नहीं आ रही, समीर साहब की भी नहीं आ रही। मियां साहब खुद कह रहे हैं कि भाई आप मत करें, मत दें बॉन्ड, तो बात ही खत्म हो जाती है ना। और नून लीग की फैमिली में तो हमेशा ये चीज की जाती है कि जी बड़ों की सुनते हैं वो लोग। नहीं अच्छा, आप वैसे सुनते नहीं है मेरी बात, लेकिन खैर बड़ा वैलिड पॉइंट है। एक मिनट जी अलीना, एक मिनट। और मुझे एक बात बताएं, मियाँ साहब कह रहे कि मत दो बॉन्ड, और बॉन्ड देने की हामी भरी अभी तक किसने है? मीडिया पे किसी एक बंदे का नाम तो अभी बोला था शबाश शरीफ साहब ने, कहा तो कह तो दिया शबाश शरीफ साहब ने, हम राजी हैं। चाहे नीचे से आया तरदीद तो नहीं ना आई, चाहे नीचे से आया तरदीद तो नहीं ना आई, नीचे से आ रही है खबर, नीचे से आ रही है। बात सुने, बात ये है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब है ना, इनके वालिद मोहतरम अल्लाह बख्शे ख्वाजा मोहम्मद सफ्दर साहब बड़े नेक आदमी थे। वो बेशक जनरल ज़ियाउल हक के दौर में मजलिस शूरा के चेयरमैन थे, वज़ीर भी रहे खुराक व ज़राअत के, लेकिन एक बात अपनी जगह हकीकत है कि कभी किसी ने ख्वाजा सफ्दर पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया। वो मैंने खुद देखा, वो मुस्लिम लीग हाउस में लाहौर में एक चारपाई पे गर्मियों में लेट जाते थे, इतने सादा आदमी थे। समीर साहब, बात ये है कि ये जो शबाज शरीफ साहब के हवाले से और ये बांड शांड का ये सारा, ये कोई पहली दफ़ा करना। शबाज शरीफ साहब ने नहीं लिख के दिया था मैं सियासी बयान नहीं दूंगा, इंटरव्यू नहीं दूंगा, अंडरटेकिंग दी थी ना मुशर्रफ को, नवाज शरीफ ने नहीं दी थी 10 साल सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा। पहली बार कम कर रहा है। एक बात करना चाहता हूँ, भले कल जमानत दे दे अदालत इनको कि जाएं जी ECL से नाम इनका निकाल दे, लेकिन एक ये एक्सपोज हो गए कि प्यार कितना इनसे पैसे से, और आज जो वो शबाज शरीफ साहब ने एक बात कभी खत्म नहीं होती है। पैसा 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 टाइम खत्म हो गया जी प्रोग्राम का। आज के प्रोग्राम से हम चारों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।